बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार सीएम रह चुकी थी। हर कोई आज इनको जानता है, इनके बारे में चर्चा करता है कि मायावती जी दलित समाज के आवाज़ों को उठाती हैं, दलित समाज के हक की बात करती हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के विचारों पर चलती हैं, माननीय कांशीराम के विचारों पर चलती हैं। लेकिन मायावती जी के बाद बीएसपी के एक और नेता इस समय उभर रहे हैं, उनकी आज खूब चर्चा हो रही है, जो कि बीएसपी के दूसरे नंबर के नेता हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद हैं। आकाश आनंद को अभी हाल ही में इसी साल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कमान दिया है, उनके ऊपर बीएसपी का जिम्मेदारी दे दी है और बिहार में जो इस साल विधानसभा का चुनाव है 2025 में नवंबर में, उसका जिम्मेदारी दे दिया है। और इस आकाश आनंद ने जिम्मेदारी पाने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़िए बिहार को नीला कर दिया। नीला करने का मतलब ये कि बिहार में आज बीएसपी के सपोर्टर जगह जगह देखने लगे। नीली झंडी जो मायावती जी का बैनर झंडा है, वो लोग लेकर के रोडों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भीड़ को देखिए, ये आकाश आनंद की रैली की भीड़ है, क्योंकि बीएसपी ने पिछले चुनाव की तरह नहीं अब के अलग चुनाव लड़ने की बात कह रही है। पिछले चुनाव में तो गठबंधन था बीएसपी का बिहार में, लेकिन अब की साल 243 सीटों में बीएसपी अकेले लड़ने का निर्णय लिया है, जिसके बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा चेहरा को सामने ला गया है, यानी कि अपने भतीजे को जिम्मेदारी कमान दे दी है। आकाश आनंद के ऊपर यह भी तय कर दिया बीएसपी ने कि अगर आकाश आनंद युवा होकर अगर युवाओं को अपने ओर लाएंगे और बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन कराएंगे, तो आकाश आनंद जो बीएसपी के दूसरे नंबर के नेता है मायावती जी के पास, उनकी यह पद बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 में जो चुनाव होगा उसमें भी इनको जो है अच्छा कार्यभार दिया जाएगा। लेकिन साथियों जाते थी कुछ पॉइंट, आज मैं मेन पॉइंट की बात करूं कि बिहार में आखिर में कहां कहां नीली झंडी नजर आ रही है। इस समय आकाश आनंद बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो रैली बिहार में निकाल रहे हैं। और हाल ही में 19 सितंबर को बक्सर में आकाश आनंद की एक रैली थी, जहां इस तरह से जन सैलाब आ गई कि भारत के हर कोई राजनीतिक पार्टियां से लेकर जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं चर्चा करने लगे। बीएसपी की तरफ इतनी जनसैलाब कहां से आ गई? जो बीएसपी शून्य था, रैलियों में जनसभा में बैठक में कुर्सियां खाली थी, मैदान खाली था, आज जगह नहीं बच रहा है, नीला झंडा दिख रहा है नजर। आकाश आनंद बक्सर के एक सबसे चर्चित, जो कि बीएसपी का सबसे चर्चित एक विधानसभा सीट है रामगढ़। मैं रामगढ़ की बात करूं तो रामगढ़ में बीएसपी का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहता है। जब ओवैसी के साथ गठबंधन था बीएसपी का, तो वहां ओवैसी का अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि मुस्लिम अच्छी खासी आबादी वहां है। लेकिन अगर और चुनाव की बात करें, अन्य चुनाव की बात करें, तो बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन था। 2024 के उपचुनाव की बात करें तो जो अशोक सिंह जीते थे वहां से वह 62,000 वोटों से जीते थे, लेकिन बीएसपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो 60,000 वोट पाए थे, यानी कि ज्यादा नहीं, केवल 2,000 वोटों से बीएसपी रामगढ़ से हारी थी। जो बीएसपी कहा जाता है शून्य है, वह बीएसपी केवल 2,000 वोटों से हार रही है। यानी कि आज भी वोट परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी बीएसपी की बहुत अच्छी है बिहार के कई सीटों पर। उत्तर प्रदेश में तो कई सीटों पर बीएसपी का अभी भी बरकरार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी सीएम थी। जो जनता 4 बार सीएम की कुर्सी पे मायावती जी को बैठाया था, उसमें से कुछ परसेंट जनता तो अभी तो मायावती जी के पास है, और जो कुछ परसेंट जनता मायावती जी के साथ है वह हमेशा रहेगी। वहीं आकाश आनंद की बात करें तो ये आकाश आनंद के लिए अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आकाश आनंद का यहां से तय किया जाएगा बिहार के चुनाव से, अगर अच्छा परसेंटेज वोट निकला बीएसपी का विधानसभा 2025 के चुनाव में, तो 2027 में जो यूपी की चुनाव होने वाली है वहां सच में इनको तय किया जाएगा कि क्या पार्टी के पद के लायक हैं। वहीं दूसरे तरफ जो बिहार में बीएसपी के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में रामजी गौतम, उनका भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस साल उनको भी बीएसपी को अच्छा प्रदर्शन करवाना होगा। इसलिए आकाश आनंद जी के साथ, बीएसपी मायावती जी के साथ, पूरा मेहनत के साथ रामजी गौतम भी बिहार के मैदान में उतरे हुए हैं। बहुजन समाज के लोगों के पास जा रहे हैं। बीएसपी की जो जो उद्देश्य है, बीएसपी ने जो जो रणनीतियाँ बनाई है कि जीतने के बाद इन लोगों को फायदाएं मिलेगी, इस वर्ग के लोगों को फायदाएं मिलेगी, उन सभी के बारे में आकाश आनंद और रामजी गौतम बता रहे हैं। लेकिन जिस रामगढ़ में इतनी ज़्यादा वोट बीएसपी पाई थी, वहीं अब 2025 के विधानसभा की बात करें
तो जिस तरह से अन्य पार्टी वहां पर उतरी हुई है उस हिसाब से केवल 60-65 हजार वोट अगर बीएसपी पा जाती है तो बीएसपी रामगढ़ विधानसभा से जीत जाएगी। लेकिन साथियों अब यहाँ एक सवाल ये खड़ी हो रही है और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि बीएसपी के रैलियों में वास्तव में आज नहीं हमेशा भी जनता इसी तरह जनसैलाब की तरह दिखती है। लेकिन ये जनता जब जनसैलाब की तरह दिखती है तो फिर वोट चुनाव के समय बीएसपी जीत क्यों नहीं पाती है? 4 बार सीएम बनने के बाद लगातार ग्राफ बीएसपी का नीचे गिरता गया, आखिर में इसका रीजन क्या है? मैं आपको बता दूं कि हर जो अन्य पार्टी जिस तरह से आज बीजेपी की आईटी सेल मजबूत है उस तरह से बीएसपी की आईटी सेल नहीं है, क्योंकि इस समय हर कोई इंटरनेट पे आधारित है, स्मार्टफोन पर भरोसा कर रहा है और उसी स्मार्टफोन को लेकर के उसी जनता को अपनी ओर एकत्रित करने के लिए, ब्रेन में वाश करने के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस आईटी सेल चलाती है। लेकिन बीएसपी के पास कोई आईटी सेल नहीं है। आकाश आनंद जो रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं लोगों को, वहां कोई पीआर नहीं है। जिस तरह से बीजेपी, सपा, कांग्रेस के पास पीआर रहती है, मीडिया पीआर रहती है, आकाश आनंद बीएसपी के पास कोई पीआर नहीं है, कोई आईटी सेल नहीं है। आप एक्स पर देखिए, आकाश आनंद के एक्स पर देखिए, कोई पोस्ट रैली की नहीं है कि इस तरह से जनसैलाब है, बीएसपी की पोस्ट पे नहीं है, कोई भी सोशल अकाउंट पे इस तरह का पोस्ट नहीं है कि बीएसपी की रैली में इस तरह से जनसैलाब आ रहा है, यानी कि लोग बढ़ चढ़ के बीएसपी को पसंद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी, सपा, कांग्रेस की बात करें तो अगर सब जनता उनके रैली, उनके जनसभा में आ रही है तो वहाँ आईटी सेल पीआर के द्वारा यह बता दिया जाता है कि यहाँ पर जनसैलाब यानी कि लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन बीएसपी की रैली के बाद ऐसा कोई आईटी सेल, कोई पीआर नहीं काम करता है, ना कि किसी सोशल अकाउंट पे पोस्ट किया जाता है कि बीएसपी की रैली में इस तरह से है। ये तो छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो उनको पसंद करने वाले हैं, वोटर हैं, वह अपने छोटे अकाउंट से पोस्ट करते हैं कि आज आकाश आनंद के, आज मायावती जी के, आज बीएसपी के रैली में इतनी जनता जुटी थी, नीली झंडी काफी ज्यादा संख्या में दिख रही थी। तो साथियों यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट जिसको मैंने अपने वीडियो में एनालिसिस कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।